श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊँ कलेश विकार। सियाराम। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सोरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, समस्त भारत राष्ट्र वह विश्व में शांति हेतु श्री बालाजी मंदिर होडल पर रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन किया जाता है। आप सभी बालाजी मंदिर होडल के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़ने के लिए वह हमारे रामायण पाठ अनुष्ठान को श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब वह लाइक करना ना भूलें। एवं इस पुनित कार्य में अपना योगदान देने हेतु या अपने किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में चलते हैं जिस स्थान पर कल वाणी को ब्राह्मी दिया था। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। कुशल प्रसान कही बारही बारा। विश्वामित्र निरपहि बैठारा। तही अवसर आए दो भाई। गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कौशल प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बैस किशोरा। लोचन सुखद विषव चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए। सकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों राजकुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देखूं दो भ्राता। बार बिलोचन पुलकित गाथा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। भयं विदेहूं
विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक विशेष रूप से विधेय देह की सुध बुध से रहित हो गए। सुध बुध वह भूल बैठे। प्रेम मगन मनो जानी निरपकरी बेबेकुधारी धीर। बोलऊ मुनि पद नाई शेरो गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद गद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सौंदर्य दो बालक मुनि को ले तिलक की नृपु को ले बालक। ब्रह्मा जो निगम नेत कही गावा ओ वह भेष धर की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नीति नीति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विरागे रूप मनु मोरा थकित होते जी में चांद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ कहूँ नाथ जन करहूँ दोराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य कहता हूँ, सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए, ये दोनों बालक कौन हैं? नहीं बेलोकते अति अनुरागा बर वसे ब्राह्म सो कई मनु त्यागा। कै मुनि बियासी कहूँ नृपनी का बचन तुम्हारे ने होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थी कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबहि जहाँ लगे प्राणी मन मुस्काई राम सोनी वाणी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागे नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मान मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं प्रभु। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मुनि महाराज, दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है।
राम लखन दो बंधु भर, रूप शील बल धाम, मकेरा कहूँ सबु साकी, जगु जीते असुर संगे राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई हैं, शील और बल के धाम रूप हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मोने तब चरण दे के कह रो, कही न सकूं जे पुण्य प्रभाऊ, सौंदर्य श्याम गौर दो भ्राता, आनंदों के आनंद के दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और वरण के दोनों भाई आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी, सुनहु नाथ कह मुदित विदेऊ, ब्राह्म जीव इव सहज सनेऊ। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक ही प्रेम है। पौने पौनी प्रवहु चित्तव नर नाऊ, पोलक के गाते और अधिक उछाऊ, मुनहि प्रशंस नाही पद शीशु, चले हूँ लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहे हैं और हृदय बड़े उत्साह में है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों पर सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सौंदर्य सदन सुखोद सब काला, ताहाँ बासिले दीन बुहाला, करे पूजा सब विदेश सेवकाई, गयों राहु गिरे विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायकता, महाराजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर को गए। ऋष्य सांगे रघुवंश मानी, करे भोजन विश्रामू, बैठे प्रभु बेरात सहित दिवस रहा भरी जामू। रघुकुल के श्री मनु प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था।
लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु वैभव मुनि सकुचाई, प्रगटन के ही मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा में, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि भी सचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुराते रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचल ताहि हुलसानी, परम बिनित सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई है। वह गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाते लखन पुर देखन चेही, प्रभु सकोच डर प्रगटन केही, जो राउर आयुष में पावा, नगर दिखाई तुरत ले आवा। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनका नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सोने मोनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तो मेरा कहूं नीति, धर्म से तू पालक तुम्हें ताता, प्रेम बेवस सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाहि देके आवहु नगेरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुपल सबके नैन सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सगर नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बांधे दो भ्राता, चले लो के लोचन सुख दाता, बालक प्रांद देखी अत्य शोभा, लगे संग लोचन मनो शोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य को अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत वसन पर कर कटि भाता,
चारु चापे सर सोहत हाता तन अनुरत सुचांदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्यामल और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोप लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। कह रे कंदर भाऊ विशाला और अति रुचिरे नागे मनी माला सौभाग्य सोने सारे सिरहु लोचन बदन में कितापत्र मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्तावली माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कालन नहीं कनक के फूल छवि देही चित्तवत चितई चोरी जनु तेही चित्तवन चार विरवटी वरवाकी तिलक रे के सोवा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभायमान है और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और वह तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्ति में ही शोभा पर मोहर लगा दी गई है। रुचिरे चौतनी सुभग शेर में चके को चिंत केस नक सिक्के सौंदर बांधो दोहू शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघरालू बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर सिका तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखने नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंग ने लूटने लागी। जब प्रवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। नेरा कैसे है जे सौंदर दो भाई हो सुखी लोचन फल पाई जुबंती भवन जरो का नहीं लागी नेरे कही राम रूप अनुरागी। स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वह लोग नेत्रों को फल पाकर सुखी हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को
देख रही है। कहीं पर से पर बचन सप्रीति, सकी इन्हें कोट काम छवि जीती। सोर नर असुर नाग मुनि माई, सोवा अस कहूँ सुनत ही नाई। वह आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवियों को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारे भुज विधि मुख माई, विकट भेष मुख पांच मुरारी। अपर देहु अस कोहु ने आई, यह छव सकी पट तरही जाई। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक भेष है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जावे। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंगे अंगे पर 12 कोटि कोटि सत्य काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सामले और गौर रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूं सकी अस को तनुधारी, जो ने मोह यह रूप निहारी। कोस प्रेम बोल मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनाऊं श्यानी। आगे सखियां कहती हैं, हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जावे। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे श्यानी, मैंने तो सुना है, उसे सुनो। ए दोहू दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल झोटा। मुनि को सुकुमक के रखे वारे, जिन्हें रन अजर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंस का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गाते काले कांजे बिलोचन, जो मारीच सुवज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी। जिसका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वो कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम है राम है।
गौर किशोर बेसुवर काचे, करे सर चापे राम के पाचे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सकेता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बांध लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वह इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। ए सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा जी हैं। वे प्रकाज कर बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चापे मक मुनि, सुनी हरे सी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न वहीं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोले बालाजी महाराज की जय हो, बोले उमापति महादेव की जय हो, बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, आज रामायण पाठ में वाणी को यहीं पर विराम देंगे और हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें एवं अन्य किसी जानकारी के लिए या किसी समस्या के समाधान के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो, बोले गुरुदेव महाराज